हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 12 नवंबर सेकेंड प्लस थर्ड शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बताए जाने वाले क्वेश्चन और उनके आंसर को याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी को। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर दें और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है इंटेंगल। इंटेंगल का आपको बताना है साइन और एंटो। तो इंटेंगल मीन्स क्या होता है, आपका जटिल होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका आपका साइनो क्या हो जाएगा, मैट हो जाएगा। ठीक है, स्नार्ल्ड हो जाएगा, टैंगल हो जाएगा, इन मेस हो जाएगा, इन नेयर हो जाएगा, मेस हो गया, ट्वाइन हो गया, ट्विस्ट हो गया, डिस्टोर्ट हो गया, मायर हो गया, इन्वॉल्व हो गया, इंगेज हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए क्या, आपके हो गए साइनोनिम इंटेंगल के। ठीक है, वहीं पे बात करें एंटोनिम की तो हो जाएगा डिसइंटेंगल, स्ट्रेटन आउट, अन अनस्नर्ल एंड फ्री, एक्सट्रिकेट, एक्सट्रीपेट एंड अनरेवल। तो ये सब हो जाएंगे आपकी क्या, इंटेंगल के क्या एंटोनिम। थोड़े आपको डिफिकल्ट है, आप 2 से 3 बार जब इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो याद कर लेना है। या आप क्या बोल सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो सिंपल इजी भी हो सकता है ना। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और इसका यहाँ पे क्या हो सकता है, सिनोनिम एक अनक्लियर भी हो सकता है, फिर उस बेसिस पे इसका क्या हो सकता है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है डाउन टर्न। इसका आपको सिनोनिम तो बताना है। तो डाउन टर्न मीन्स पहले देख लेते हैं। तो आ रिडक्शन इन द अमाउंट और सक्सेस ऑफ समथिंग। तो ये बोल सकते हैं आपकी क्या होता है, अवनति होता है। ठीक है, ये आपकी कमी होना। ठीक है, या आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिक्रीमेंट होना। ठीक है, तो ये डाउन टर्न का मीनिंग होता है। साइनों की बात करें तो डिक्लाइन, डिक्रीज, ड्रॉप, फॉल, डिप, डिटीरियोरेशन, लैप्स, रिसेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपका डाउन टर्न का जो साइनोनिम हो जाएगा वो रिसेशन हो जाएगा। सेग, लिसनिंग, रिडक्शन, लॉस, फॉलिंग ऑफ। ठीक है, और ड्विंडलिंग, कंट्रैक्शन, ईब, कटबैक, सबसाइडेंस, कर्टलमेंट एंड सिंकेज। तो ये सभी हो जाएंगे डाउन टर्न की साइनो। एंड टू की बात कर लें तो आपका डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रेस से इवोल्यूशन। ठीक है, ग्रोथ हो गया, एडवांसमेंट हो गया। तो ये हो गया आपके डाउन टर्न के एंटोनिम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। चलिए बताइए कि टेसिटर्न की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, या फोर्थ ऑप्शन में है। चलिए बताइए कि टेसिटर्न की राइट स्पेलिंग क्या होती है। तो टेसिटर्न की राइट स्पेलिंग होती है TACITURN, टेसिटर्न। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन थर्ड में। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अल्पभाषी बोल सकती है, कम बोलने वाला। ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग भी यहाँ पे लिख भी दिया। टेसिटर्न मीन्स अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड और सी इज वेरी लिटली। ठीक है, द अदर ऑप्शन ये तो अलग ही हो गया। ठीक है, तो टेसिटर्न याद रखें, ये आपका वन वर्ड में भी पूछ सकता है, पर्सन हु इज रिजर्व्ड और सेज वेरी लिटिल, तो बोल देना आपको टेसिटर्न। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा क्या है, मिस स्पेल्ड है। रबल, स्टबल, या आउटसोर्स, या टेसिटर्न। तो टेसिटर्न तो एकदम सही, अभी आप देख के आए हैं। आउटसोर्स भी एकदम सही है। बात करें आपका रबल की, ये भी एकदम सही है, लेकिन आपका स्टेबल गलत है। स्टेबल की राइट स्पेलिंग क्या होती है, STUBBL होती है। ठीक है, ये आपकी स्टेबल की राइट मीनिंग होती, राइट स्पेलिंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो इसके मीनिंग भी देख लेते हैं कि रबल मीन्स क्या होता है। जैसे रबल मीन्स आपका मलबा होता है, स्टेबल मीन्स ठूठ होता है, मतलब आपका रफ रिमेन्स ऑफ प्लांट, जो आपका प्लेन्स का रफ बचता है उसी को बोलते हैं क्या, स्टेबल। ठीक है, ये आपका रहा आउटसोर्स मतलब बाहरी स्रोत, टू obtain गुड्स और सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। और आपका टेसिटर्न तो बता ही दिया था, आपका क्या होता था, आपका अल्पभाषी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ इंटेंगल। चलिए बताया था मैंने, इसका आप लोग फटाक से बता देंगे कि इंटेंगल का आपका साइनो क्या हो जाएगा। ट्रैप,
इंट्रूड, इनलार्ज या नन ऑफ दिस। तो इंट्रेंगल मीन्स मैंने क्या बताया था, तो इंट्रेंगल का आपका हो जाएगा ट्रैप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बताया था जटिल, तो ट्रैप इसका क्या हो जाएगा आपका साइनो। और यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं जैसे आपका क्या इंट्रूड, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इंटर विथआउट परमिशन, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। इनलार्ज मतलब टू मेक बिगर, जैसे आपका ये चीज़ है इस तरह से होगा तो इसको क्या कहेंगे, इनलार्ज हुआ है, इनलार्जमेंट हुआ है ना, तो ये आपका हो गया बहुत आपका बड़ा होना, ठीक है। आपका नेक्स्ट है सर्ज, सर्ज की साइन और इनटू बताना है। तो सर्ज का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है आवेश, ठीक है। तो इसके साइन हो जाएंगे इंक्रीज, रिस्क, स्काई, स्काई रॉकेट, जंप, रॉकेट, बूम्स, फेल, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट से या बढ़ोतरी से ही होता है इसका आपका मीनिंग। एक्सीलरेशन, प्रोलिफरेट, इंटेंसिफाई, स्नोबॉल, क्लिम, माउंट, मशरूम, एक्यूमुलेट, हाइटेन, मल्टीप्लाई, बैलून, बिल्ड अप, एक्सपैंड, वेक्स, एप्रिसिएट, गेन, बर्गेन, बल्क, स्प्रेड, पीक, रिडबल, इनलार्ज, बर्गेन, ठीक है। और पफ अप, इन्फ्लेट, डिस्टेंड, क्रिसेंडो एंड ब्लो अप एंड क्रेस्ट, ठीक है। तो ये सभी आपके सर्च के हो जाएंगे साइनो। यहीं पे बात कर लें इसके एंटो की, तो आपका इब अवे, इब डाउन, इब ऑफ, इब आउट, फ्लो बैक, रिसीड, कोर्स, फीड, फ्लो, रन, मूव अलोंग ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये तो आपका इतना बड़ा लिखा है, ये आपका हो जाएंगे एंटोनिम किसके, ये सभी आपके एंटोनिम हो गए हैं आपकी सर्ज के, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे आपका हो सकता है क्या, लेसन कम करना हो सकता है, ठीक है। ड्विंडल भी हो सकता है आपका, ड्विंडल, ठीक है। और आपका लोअर हो सकता है, और आपका हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और आपका वेन हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है डिमनिश करना, ठीक है, डिमनिश। और आपका क्या हो सकता है, और आपका रिसीड हो सकता है। तो ये भी आपके हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने ये आपको बता दिए हैं, वेन, लेसन, ड्विंडल, लोअर, कॉन्ट्रैक्ट, रिसीड, डिमनिश, ठीक है, सिंक, ड्रॉप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ में आपका अगला है कनकर, ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, साइन इनटू। तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो आपका एग्री हो गया, कोइंसाइड हो गया, कोलैबोरेट हो गया, इक्विसी हो गया, सी आई टू आई हो गया, कंसेंट हो गया, एक्सेप्ट, एसी, एक्सीड एंड असेंट, ये सभी हो जाएंगे कनकर के साइनो, जिसका मतलब होता है स्वीकृति से। एंटोनिम की बात कर लें तो डिसएग्री, डिफर, ओपोज, ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट, काउंटर, क्लेश, कॉन्फ्लिक्ट, रेजिस्ट एंड प्रिसीड, तो ये सभी हो जाएंगे आपकी क्या, एंटोनिम कनकर के, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका अगला है क्या, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं क्या है, वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट। तो आपका वन में एरर है, शुड नॉट बी प्राउड में एरर है, या ऑफ हिज में या अचीवमेंट में ही। तो आपका वन आया है तो यहाँ पे होना चाहिए वंस, ठीक है, वंस अचीवमेंट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो फटाफट से आप लोगों को कई बार मैंने बताया कि ये आपका क्या होता है, आपका वन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, तो द पॉजेसिव प्रोनाउन शुड बी वंस। देखिए वन का आपका पॉजेसिव क्या होता है, प्रोनाउन वंस होता है, इसी प्रकार ही का आपका हिज होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ वंस अचीवमेंट। नेक्स्ट है आपका क्या, आपका अगला है एट द एंड ऑफ वन वंस टिदर। थोड़ा इडियम्स देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, एट द एंड ऑफ वंस टिदर। तो इसका मीनिंग होता है टू रीच द लिमिट ऑफ वंस पेशेंस और इंड्योर, ठीक है, अपनी सहन शक्ति या धैर्य की सीमा पर। नेक्स्ट है आपका इट वंस विट्स एंड, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है टू बी सो फ्रस्ट्रेटेड और वरीड दैट वन डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है, इतना निराश या चिंता में होना कि समझ में ना आए क्या करें, तो ये होता है आपका इट वंस विट्स एंड का मीनिंग। नेक्स्ट है आपका फेड अप टू द बैक टीथ, इसका क्या मीनिंग होता है, तो आपका होता है टू बी एक्सट्रीमली एनॉयड और बोर्ड विथ अ सिचुएशन और पर्सन। तो फेड अप टू द बैक टीथ का आपका मीनिंग हो जाएगा क्या, कि आप बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, एनॉयड हैं, ठीक है, चिंतित हैं और बोर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका फेड अप टू द बैक टीथ का मीनिंग होता है। रन आउट ऑफ पैसेंस, इसका क्या मीनिंग होता है, तो रन आउट ऑफ पैसेंस मतलब आप पैसेंस से रन आउट हो चुके हैं, जितना धैर्य रख सकते थे उतना ही रख, अब उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो टू नो लॉन्गर बी विलिंग टू टॉलरेट और पुट अप विथ समथिंग, किसी चीज़ को और बर्दाश्त ना कर पाने की स्थिति में होना, ठीक है। तो ये होता है आपका रन आउट पैसेंस का मीनिंग। नेक्स्ट है आपका हिट द सीलिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, तो टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री और
लॉस वंस टेम्पर ऑफन बिकॉज वंस पेशेंस हैज रन आउट। ठीक है, तो बहुत गुस्से में आना अक्सर जब धैर्य समाप्त हो जाए। तो हिट द सीलिंग का ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट है आपका एट बार्किंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू बी ऑन द वर्ज ऑफ अ मेंटल और इमोशनल कॉलेप्स ड्यू टू द एक्सट्रीम स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। तो ये होता है आपका एट ब्रेकिंग पॉइंट, अत्यधिक तनाव या निराशा के कारण मानसिक या भावनात्मक टूटने की कगार पर होना। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। चलिए बताइए इसमें से इनकरेजमेंट की जो राइट स्पेलिंग है किस ऑप्शन में? फर्स्ट में, सेकेंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में या फोर्थ ऑप्शन में है? तो इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है इंक्रीजमेंट की? तो इसकी राइट स्पेलिंग होती है ENCOURAGE। तो ये तो होगा इनकरेज। ठीक है, मेंट में क्या हो जाएगा? MENT। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंकरेजमेंट की राइट स्पेलिंग। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है क्या, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका मीनिंग होता है प्रोत्साहन से। ठीक है, स्टिमुलेशन हो गया, बूस्ट हो गया, ठीक है, या फ्लिप हो गया। तो ये आपका हो गया इंकरेजमेंट। इसकी राइट स्पेलिंग आपको फिर किस ऑप्शन में दिख जाएगी? तो ये आपका है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है व्हाट डज द इडियम प्ले बॉल विथ समवन। इसका आपको मीनिंग बताना है। प्ले बॉल विथ समवन, इसका मीनिंग क्या होगा? टू इग्नोर समवन, टू कोऑपरेट विथ समवन, टू क्रिटिसाइज समवन, टू डिसीव समवन। तो प्ले बॉल विथ समवन का मीनिंग होता है टू कोऑपरेट विथ समवन। ठीक है, मीनिंग आपका हिंदी में क्या हो जाएगा? किसी के साथ सहयोग करना। ठीक है, किसी के साथ सहयोग करना, क्योंकि कोऑपरेट का मीनिंग क्या होता है? सहयोग से होता है ना, तो किसी के साथ सहयोग करना। इग्नोर मतलब इग्नोर करना, क्रिटिसाइज मतलब अवहेलना करना, और डिसी मतलब धोखा देना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हायर्ड। चलिए बताइए, इसका आपको साइनोमेंटो बताना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है हायर्ड का? तो इसका मीनिंग होता है आपका क्या बोलते हैं, काम पर रखना। ठीक है, मतलब आपका साइन हो जाएगा एम्प्लॉयड, रिक्रूटेड, इंगेज्ड। ठीक है, इंगेज्ड भी हो जाएगा आपका, पेड, प्लीज्ड, इनलिस्टेड, डिटेन्ड, साइंड up या on, assumed, to con, partnered, contracted, promoted, jobbed, subcontracted, reemployed, apprenticed। ठीक है, reemployed, reengaged, upgraded, scouted, reengaged, kept on and headhunted and advanced। तो ये सभी हो जाएंगे हार्ड की सैनो। ठीक है, जिसका मीनिंग कहीं ना कहीं आपका होता है नियुक्त किया या काम पर रखा। ठीक है, या किराए पे लिया हुआ। नेक्स्ट इसी का एंटोनिम की बात कर लें तो हो जाएगा सीक, फायर, डिसमिस, लेट गो, मेक रिडंडेंट, ले ऑफ, डिस्चार्ज, रिजेक्ट, टर्न डाउन एंड एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुपीरियर, सभी को पता होगा सुपीरियर का आपका एंटोनिम आपका क्या होता है? सैनो। तो सुपीरियर मीन्स क्या होता है आपका? बेहतर या उच्च। ठीक है, तो आपका सैनो क्या होता है? बेटर, ग्रेटर, हाइयर, एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल, फर्स्ट रेट, गुड, हाई कैलिबर, प्रीफरेबल, रिमार्केबल एंड सुपर ह्यूमन। ठीक है, तो ये आपके हो गए सुपीरियर की। क्या सैनोएंटो की बात कर लें तो इन्फीरियर, सबसे बेस्ट इन एंटो आपका हो जाएगा सुपीरियर का इन्फीरियर, लोअर, वर्स, पुअरर एंड अनएक्सेप्शनल, अनडिस्टिंग्विश्ड, लेसर, मेडियोकर एंड आपका हो जाए मेडिएकर। ठीक है, ऑर्डिनरी, एवरेज और आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड रेट एंड कॉमन, अनरिमार्केबल एंड ऑब्सक्योर। तो ये आपके हो जाएंगे सुपीरियर के एंटो। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया इसमें सुपीरियर इन्फीरियर। तो आपका दरअसल जब सुपीरियर इन्फीरियर होता है तो आप लोगों ने सेंटेंस देखा होगा, उसमें देन का यूज होता है। ठीक है, आई एम सुपीरियर देन यू, ऐसा करके कुछ। तो वहाँ पे आपका देन का यूज नहीं होता, वहाँ पे टू का यूज होता है। कुछ वर्ड होते हैं जैसे सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, प्रायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो आपका अगला है क्या, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपको फिल करना। ठीक है, इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना है। तो आपका सेंटेंस क्या है? टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू रिमेन डॉट डॉट बट द नॉइस डॉट डॉट। तो टीचर ने स्टूडेंट से कहा होगा शांति रहो, लेकिन नॉइस क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी या बढ़ गई होगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट या रोज, या क्विट या एलिवेटेड, क्वाइट या इंक्रीज्ड, या काम या पर्सिस्टेड। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा साइलेंट और रोज। ठीक है, क्योंकि टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू रिमेन साइलेंट। ठीक है, साइलेंट रहने को बोला, लेकिन नॉइस क्या हुई? बढ़ ही गई। ठीक है, अब यहाँ पे राइज का ये रोज आया क्योंकि ये आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया। ठीक है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की, क्योंकि यहाँ पे क्या है? टीचर आस्क द स्टूडेंट, ये आपका पास्ट में चल रहा है, तो ये आपकी क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है,
तो नॉइस रोज, ठीक है, और यहाँ पे रिमेन क्या हो जाएगा, साइलेंट। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। आप सबको फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ, तो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज डिलीवर स्पीच, इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए टू कैजुअली टॉक टू समवन, किसी से कैजुअली टॉक करना, या टू गिव अ फॉर्मल टॉक टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन अ स्पेशल ओकेजन और एट एन इवेंट, या आपका टू इंगेज इन अ स्मॉल टॉक एट अ गैदरिंग, या टू नरेट अ स्टोरी टू अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो आपका डिलीवर स्पीच का जो मीनिंग होता है, वो आपका मीनिंग होता है टू गिव अ फॉर्मल टॉक टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन अ स्पेशल ओकेजन और एट एन इवेंट, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स टू डिलीवर ए स्पीच, चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सी इडियम्स है जिसका मीनिंग होता है टू डिलीवर अ स्पीच। हिट द सेक का मीनिंग होता है, या टैग द फ्लोर का मीनिंग होता है, या स्पिल द बीन्स का मीनिंग होता है, जंप द गन का मीनिंग होता है। तो सभी को पता होगा कि जो आपका क्या होता है, टैग द फ्लोर होता है, इसका मीनिंग होता है टू डिलीवर स्पीच, ठीक है। यहाँ पे और भी जो ऑप्शन दिए थे उसके भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हेड द सेक का मीनिंग क्या होता है, टू गो टू द बेड और टू स्लीप, ठीक है, सोने के लिए चले जाना, या ये होता है आपका हेड द सेक का मीनिंग। ये आपकी इडियम से अटैक द फ्लोर, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है टू स्टैंड अप एंड बिगिन स्पीकिंग टू एन ऑडियंस ऑफ मैन इन अ फॉर्मल और पब्लिक सेटिंग, ठीक है। स्पिल द बीन्स सभी को पता होगा, टू रिवील अ सीक्रेट और डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जंप द गन, ठीक है, इसका आपका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो स्टार्ट समथिंग प्रीमेच्योरली ऑफन बिफोर इट्स द राइट टाइम, ठीक है। तो ये आपका जंप द गन का मीनिंग हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत पड़ती है इसको बनाने में, ठीक है, क्वेश्चन को फॉर्मेट करना, उसके ऑप्शन को, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है लाइक, वो फटाफट से कर देंगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्टेनियस, इसका आपको क्या बताना है, साइन और इनटू बताना है। तो स्पॉन्टेनियस का या स्पॉन्टेनियस का आपका क्या होते हैं कि मीनिंग क्या होता है, ये आप लोग बताइए। तो इसका मीनिंग होता है आपका स्वैच्छिक, ठीक है, अपने मन से जब मन हो तब करना है, ठीक है, ये आपका होता है स्पॉन्टेनियस का आपका मीनिंग। तो साइनो हो जाएंगे अनप्लान, ठीक है, जब आपकी स्वैच्छिक है, जब मन होगा तब करेंगे, मतलब आपका कोई भी प्लान नहीं, तो अनप्लान्ड हो गया। इम्प्रॉम्प्टू हो गया, अनप्रॉम्प्टेड हो गया, इम्पल्सिव हो गया, नेचुरल हो गया, इंस्टिंक्टिव हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है। बेस्ट हो सकता है इसका साइनो फ्री ऑफ द कफ, एड लिप एंड एक्सट्रीम, पोरेनियस एंड अनस्टडीड एंड अनकंट्रीव, तो ये आपके हो जाएंगे स्पॉन्टेनियस की साइनो। बात कर लें एंटो की, तो एंटो में आपका क्या हो सकता है, जैसे आपका हो सकता है क्या, आपका हो सकता है प्रीमेडिएटेड, स्टीडिएट एंड कंट्रीव्ड, फोर्स्ड, प्लान्ड, ठीक है, कैलकुलेटेड, इनवॉलेंट्री एंड कंस्ट्रेंड। और आपका क्या हो सकता है, जैसे इंटेंशन हो सकता है, या आप बोल सकते हैं इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, डिलीब्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। डिलीब्रेट, ठीक है, डिलीब्रेट, ठीक है, डिलीबरेट क्या होती है स्पेलिंग, DELIBERATE। तो डिलीबरेट हो सकता है एंटोनिम किसका, आपका स्पॉन्टेनियस का, क्योंकि स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या बताया था, स्वैच्छिक, मतलब जब मन होता है, और डिलीबरेट मीन्स होता है जानबूझकर, ठीक है। तो ये आपका इसका एंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चलिए बताइए एम्बेरसमेंट की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है, मैंने पता नहीं कितनी बार करवा चुका हूँ, सबको याद भी हो गई होगी। तो एम्बेरसमेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है, EMBESSMENT, क्या बताया था, डबल आर दो बार आप, मतलब आर और एस आपके दो बार आते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में आपके दो बार आते हैं। तो ये किस ऑप्शन में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा EMBARRESSMENT, ऑप्शन थर्ड सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका राइट आंसर। बात करें एम्बैरेसमेंट की, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका आपका मीनिंग होता है क्या, आपकी शर्मिंदगी से होता है, ठीक है। तो आप क्या हो सकता है इसका मीनिंग आपका शर्मिंदगी, ठीक है, शर्मिंदगी। तो ये आपको याद रखना है, या आप बोल सकते हैं एंजाइटी बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्कम्पोजर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट डज द इडियम टू लुक ब्लैक, इसका मीनिंग बताना है क्या, टू लुक ब्लैक इडियम्स का क्या मीनिंग होता है। आपके ऑप्शन है टू लुक cheerful and happy, to seem threatening and unfavorable, to look neutral or calm, to appear beautiful and graceful। तो to look black का क्या मीनिंग होता है, तो इसका आपका मीनिंग हो जाएगा टू सीम थ्रेटनिंग एंड अनफेवरेबल, ठीक है।
तो ये आपका मीनिंग होता है टू लुक ब्लैक का, ठीक है। टू लुक ब्लैक ही है ना, हाँ ठीक है। आपका क्या है आगे, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू रिप्लेस मोस्ट इन द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका मोस्ट है, इसको आपको रिप्लेस करना है आपको बेस्ट ऑप्शन से या बेस्ट वर्ड से, ठीक है। तो आपका क्या है सेंटेंस, मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स कम टू द पार्टी, तो क्या होगा, मच ऑफ हर फ्रेंड्स होगा, मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स होगा, फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स होगा या नन होगा। तो नन तो वैसे भी नहीं होगा, मच भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि काउंटेबल हैं, तो काउंटेबल नाउन के लिए तो मच का यूज करते नहीं, अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। फ्यू होगा नहीं क्योंकि ये आपका बहुत ही कम दिखाता है, ठीक है। तो आपका मैनी होगा, ठीक है, मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स कम टू द पार्टी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया। अब हम लोग देखेंगे क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो आपका क्लोज टेस्ट में क्या दे रखा है, वेस्टमिंस्टर एबी इज एन आइकॉनिक बिल्डिंग नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल significance located in the heart of London, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज renowned, विख्यात है फॉर इट्स, किस टाइप की स्टाइल की ये लिए विख्यात है, तो फटाफट से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन है गेथिक, सॉरी गॉथिक, बैरिक, ठीक है, और आपका हो जाएगा न्यू क्लासिकल, ये आपका हो जाएगा रोमानेस्क, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोथिक, ठीक है। ये अपनी जो गोथिक स्टाइलिश के लिए क्या है, ये आपकी क्या है, विख्यात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है यहाँ पे, तो आपका अगला था यहाँ पे क्या, विच फीचर्स intricate designs and stained glass windows, it has been the site of the of British monarchs since 1066। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा फिर। तो यहाँ पे है क्या, वेस्टमिंस्टर एबी हैज़ बीन द साइट ऑफ द बर्थ, कोरोनेशन या मैरिज या डेथ ऑफ ब्रिटिश मोनार्क सिंस 1066। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोनेशन, ठीक है। तो जो वेस्टमिंस्टर एबी है हैज़ बीन द साइट ऑफ द कोरोनेशन ऑफ ब्रिटिश मोनार्क सिंस 1066। कोरोनेशन मतलब होता है राज्याभिषेक से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आपका है मार्किंग इट इज इट एज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ रॉयल हिस्ट्री, ठीक है। द अबे हैज अंडरगॉन मल्टीपल डॉट डॉट ओवर द सेंचुरीज टू मेंटेन इट्स, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या फिल होगा, तो यहाँ पे आपके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एक ही सेंटेंस में है। द अबे हैज अंडरगॉन मल्टीपल रिफॉर्म्स, रिनोवेशन, एक्सपेंशन या रिपेयर, ठीक है, और द सेंचुरीज टू मेंटेन इट्स क्या, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, ग्रैंडियर या स्टेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो एबे हैज अंडरगॉन मल्टीपल रिनोवेशन, ठीक है, वो क्या हुआ है, उसका मल्टीपल टाइम रिनोवेशन हुआ है, ठीक है, ताकि उसकी मेंटेन की जा सके इंटीग्रिटी को, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका वेस्टमिंस्टर एबे इज अ रेस्टिंग प्लेस फॉर मैनी फेमस पोएट्स, साइंटिस्ट एंड लीडर्स हु हैव मेड डॉट डॉट कंट्रीब्यूशंस टू ब्रिटिश सोसाइटी। म्यूनिसिपल होगा, इंटेलेक्चुअल हो गया, कल्चरल या सिग्निफिकेंट। तो बताइए यहाँ पे कौन सी कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल की, कल्चरल की या सिग्निफिकेंट की। तो यहाँ पे बात हो रही है सिग्निफिकेंट की, ठीक है, जो महत्व कंट्रीब्यूशन किया है ब्रिटिश सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो रही है समाप्त, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, वो कर देंगे फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। और जिन लोगों को चाहिए पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम करें ज्वाइन।